Hello, my dear students. This is your maths teacher from Mount Literacy School, beta. Today, I am going to teach you activity 2 of chapter 9. In this, बच्चे, you will learn about equivalent fractions. So, what are equivalent fractions? So, first of all, let's write down fractions for the shaded part of these two figures. तो first one की क्या fraction है? Shaded part is 1 and total parts are 4. So, 1/4. इसकी क्या fraction बनेगी? Shaded parts are 2 and total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now you have to tell क्या ये दोनों fractions equal हैं, equivalent हैं? How you can say? तो बच्चा equivalent fractions होते हैं जो same portion of shaded portion show करती हैं. जैसे देखो ये इतना portion है, ये भी इतना ही portion अगर दोनों sections को मिलाएं तो मीन्स ये इक्वल हैं. बट हाउ यू कैन से हेयर, तो अगर मैं 1/4 को बच्चे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी और नीचे भी, जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उससे ही नीचे करोगे, तो व्हाट विल कम? 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8. देखो इक्वल है ना दोनों, मीन्स द फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट. तो इफ दे विल आस्क फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट, यू विल से yes. ठीक है. now I am going to tell you, if one fraction is given and you have to find out its more equivalent fractions, like question number 3 of this activity बच्चे. Suppose 7/10 is given and you have to find out its two more equivalent fractions, 2 or more than 2. तो हाउ यू विल डू? अब क्या करोगे बच्चे, 7/10 को 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 7/10 को 3/3 से मल्टीप्लाई करोगे. जितनी आपने निकाली है, जैसे 1 2 तो होगी इक्वलेंट, एक और निकाल देते हैं. इसके बाद इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 2 ज़ा 14, 10 2 ज़ा 20, 7 3 ज़ा 21, 10 3 ज़ा 30, 7 4 ज़ा 28, 10 4 ज़ा 40. तो हमारी इक्वलेंट फ्रैक्शंस क्या होगी? 7/10 which is equal to 14/20, which is equal to 21/30, which is equal to 28/40. तो अब अगर ध्यान से देखो बच्चे, तो ऊपर 7 का टेबल चल रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 21 20, नीचे 10 का टेबल चल रहा है. तो लाइक दिस बच्चे आपने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. ओके बेटे. ओके बच्चे. Now I am moving on question number 4 of activity 2 बच्चे. In this 4 fractions are given, like 21/49, 9/21, 3/7 and 12/21. You have to tell which one is not equivalent. आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सी इक्वलेंट नहीं है. तो व्हाट इज द मेथड टू डू दिस बच्चे? आपने क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटे वाली फ्रैक्शन चूज करनी है, दैट इज 3/7. ठीक है. नाउ 3/7 की फॉर्म में ही हमने बाकी सारी फ्रैक्शंस को लिखना है. अब जैसे हमारे पास 21/49 है, हमने इसको 3/7 की फॉर्म में लिखना है. तो हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 49 आए, डिनोमिनेटर को लेके चलेंगे हम 7 से ना. तो अगर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर भी 7 से ही करेंगे. तो 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49, बिल्कुल सेम आई, मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वलेंट. 3/7 और 21/49 इक्वलेंट है. अब 3/7 को बच्चे हम 9/21 बनाने की कोशिश करते हैं. 21 नीचे डिनोमिनेटर, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा. तो 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21. देखो ये भी सेम है, मतलब ये भी इक्वलेंट है. अब हमारे पास बचे 12/21. तो अब 3/7
को हमने सेम देखो नीचे 21 बनाना है, मीन्स हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी और नीचे भी। तो 7 3 जा 21 तो बन गया, पर ऊपर 9 बन रहा है, 3 3 जा हमने बनाना है 12, मीन्स हमें यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बोथ द नंबर्स शुड बी सेम, जिनको हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, बट दीज आर डिफरेंट, मीन्स 12/21 इज नॉट इक्वलेंट। तो विच वन इज नॉट इक्वलेंट? 12/21 इज नॉट इक्वलेंट। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, छोटी फ्रैक्शन चूज करोगे, उसके बाद बाकी फ्रैक्शंस को किसी नंबर से, सेम नंबर से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करके इक्वल करने की कोशिश करोगे। जैसे यहाँ पे देखो, हमें ये फ्रैक्शन बनाने के लिए ऊपर 4 से और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना, मीन्स दिस फ्रैक्शन इज नॉट इक्वलेंट, राइट। ओके बच्चे, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे क्या है, हमें फाइंड एन इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 बोला है। 3/7 की इक्वलेंट फ्रैक्शंस ढूंढनी है। कुछ उन्होंने कंडीशंस दी हैं, 1 ए पार्ट किया हुआ है, बी जो है उसमें क्या बोला गया है कि जो डिनोमिनेटर है वो 42 होना चाहिए। तो 3/7 की इक्वलेंट फ्रैक्शन ढूंढनी है जिसका डिनोमिनेटर 42 होना चाहिए। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 42 आए, 7 6 42, अगर नीचे 6 से करें तो ऊपर भी 6 से ही करेंगे, तो 6 3 18, सो 18/42 इज इक्वलेंट टू 3/7। आपको जो भी कंडीशन दी है बच्चे, आपने उसको फुलफिल करना है, ठीक है। जैसे इसका सी पार्ट, उसमें क्या दिया है कि जो न्यूमिनेटर है वो 27 होना चाहिए। तो 3/7 में न्यूमिनेटर हमारा 27 होना चाहिए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। अगर ऊपर 9 से करेंगे तो नीचे भी 9 से करेंगे। तो 9 3 27, 9 7 63, सो 27/63 is your equivalent fraction, right? Okay. Now we are moving to बच्चे next question, question number 6, in which you have to check the fractions with the help of cross multiplication method whether they are equivalent or not. हमें 2 फ्रैक्शंस दिए हैं, हमने चेक करनी है विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि वो इक्वल हैं या नहीं हैं। तो आई एम गोइंग टू डू बी पार्ट ऑफ 6 क्वेश्चन बेटे। 2/5 एंड 10/25 आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स दिस, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन 5 × 10 विच इज इक्वल टू 50, 5 × 10 50, 25 × 2 50। देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना, मीन्स बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्वल, बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट। सो 2/5 and 10/25 are equivalent, ठीक है बच्चे। तो 2/5 and 10/25 आर इक्वलेंट। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे 5 को 10 के साथ, 25 को 2 के साथ, राइट। ओके बच्चे, एक्टिविटी 3 and 4 की वीडियो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू बच्चे एक्टिविटी 5, जिसमें कि आपने फ्रैक्शंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो लेट्स डू एक्टिविटी 5 बेटे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, 3/7, 2/7, 6/7, 4/7, 1/7। तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कीप इन माइंड वन थिंग, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, फ्रैक्शंस आर लाइक, तो आपने सीधा असेंडिंग ऑर्डर कर देना न्यूमिनेटर को देख के। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग। तो पहले सबसे छोटा नंबर देखेंगे 1/7, उसके बाद 2/7,
देन 3/7, देन 4/7, देन 6/7, राइट। तो जब फ्रैक्शंस आर लाइक तो इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू टू डू डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डरिंग द फ्रैक्शंस, ठीक है, या डिसेंडिंग या असेंडिंग। सेकेंड टाइप ऑफ दिस, व्हेन न्यूमिनेटर्स आर सेम, जब हमारे न्यूमिनेटर्स सेम होते हैं बट डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, बच्चे उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, हाउ यू विल डू। इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, उल्टा सोचना है। अगर सम असेंडिंग ऑर्डर का है तो आपने उसका डिसेंडिंग कर देना है, अगर सम डिसेंडिंग ऑर्डर का है तो आपने उसका असेंडिंग कर देना है। जब न्यूमिनेटर सेम है, तो अब न्यूमिनेटर सेम है, क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर का, तो अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर करोगे, मीन्स बड़े से छोटा अरेंज कर दोगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 12, तो 5/12, देन 5/9, देन 5/7, देन 5/6, देन 5/3। जब तो डिनोमिनेटर सेम है तो आपने जो पूछा है वही करना है, जब न्यूमिनेटर सेम है तो आपने जो पूछा है उसका उल्टा करना है। अगर असेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो डिसेंडिंग कर देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो असेंडिंग कर देना है, मीन्स आपने उल्टा करना है। नाउ थर्ड सिचुएशन, व्हेन बोथ द न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, जब सारे न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों। नाउ आई एम गोइंग टू टीच असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर दिस, जब सब कुछ डिफरेंट होता है, लाइक 1/3, 3/6, 4/9 एंड 3/18, डी पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, देखो सब कुछ अलग है, न्यूमिनेटर्स अलग है, डिनोमिनेटर्स अलग हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे बच्चे, आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है, पहले मल्टीपल्स लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, then multiples of 6, then multiples of 9, then multiples of 18, इनफ। तो अब आपने निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कॉमन मल्टीपल छोटा, 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 18, देखो 18 सब में है, सबसे लीस्ट है, छोटा है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 18। एलसीएम कितना आया बच्चे, 18। एलसीएम तक समझ में आया। अब क्या करोगे आप, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। एलसीएम आपको अपने दिमाग में रखना है जो कि है 18। अब अपने सारी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल कर देना है, मीन्स 18 बना देना है। तो जब 1/3 के डिनोमिनेटर को 18 बनाना है बेटे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। अगर नीचे 6 से करेंगे तो ऊपर भी 6 से करेंगे, तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। सेकेंड हमारे पास फ्रैक्शन है 3/6, इसका डिनोमिनेटर भी हमने 18 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। नीचे 3 से करेंगे, ऊपर भी 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, देन वी आर हैविंग 4/9। इसका भी डिनोमिनेटर हमने बच्चे 18 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, देन वी आर हैविंग 3/18। इसका ऑलरेडी 18 है तो कुछ नहीं करना, तो हमारी फ्रैक्शंस आ गई 6/18, 9/18, 8/18, 3/18। एलसीएम लेने के बाद सारे डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद बच्चे असेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो आप असेंडिंग करोगे, डिसेंडिंग पूछा है तो डिसेंडिंग करोगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन में अब डिसेंडिंग का क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके हैं, तो अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डरिंग करेंगे। इसकी डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ा कौन सा है, 9, तो 9/18, देन 8/18, देन 6/18, देन 3/18, राइट। इसके बाद इसके इक्वलेंट फ्रैक्शंस बच्चे, इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट। 9/18 की कौन सी थी, 3/6। 8/18 की कौन सी थी, 4/9। 6/18 की कौन सी थी, 1/3। और लास्ट वाली 3/18 की तो 3/18 ही थी, ठीक है। तो लाइक दिस, अगर फ्रैक्शंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग हैं, कुछ सेम नहीं है, ना लाइक है ना
ठीक है, लाइक नहीं है ना, न्यूमरेटर सेम है, बिल्कुल अनलाइक है, तो क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे सारे डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, फिर सारी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करोगे। उसके बाद जो भी ऑर्डरिंग बोली गई है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है, फ्रैक्शंस को उसमें ऑर्डर करोगे। राइट, सो दिस इज अबाउट असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ बच्चे, आई एम गोइंग टू टीच यू how you can add, subtract and multiply fractions. So let's talk about activity 6 bete. In this you will learn how you can add fractions. So first sum with two fractions 7/16, फर्स्ट का ई पार्ट कर रही हूँ बच्चे, प्लस 5/16 व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो मतलब एलसीएम 16 ही है, 16 का एलसीएम 16 ही रहेगा, तो सेम है, तो आपने कुछ नहीं करना, ऊपर वाले डिजिट्स को ऐड कर देना है बस। अगर ऐड है बीच में तो ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। 7 + 5 12/16, ठीक है, इसको आप रिड्यूस करना चाहते हो, जैसे ये दोनों 4 के टेबल पे आते हैं, तो मैं क्या करूँगी, इनको 4 से डिवाइड कर दूंगी। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, सो 3/4 इज योर आंसर। जब डिनोमिनेटर सेम है बच्चे तो आपने कुछ नहीं करना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है फ्रैक्शंस के, तो सेम डिनोमिनेटर रहेगा। ऊपर वाले जो भी नंबर हैं अगर उनको ऐड करने को बोले तो ऐड कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करने को बोलेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। राइट, now if the denominators are not same, like J part of first question, 11/15 plus 1/6, तो इसमें आपने क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। तो पहले मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख लेते हैं, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 30 तक, देन मल्टीपल्स ऑफ 15 30 30 45। तो आपको पता लग रहा है कि 30 हमारा एलसीएम है। राइट, तो वही जो हमने पहले सम में किया था बच्चे, जो मैंने आपको असेंडिंग डिसेंडिंग वाला करवाया था, वही यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रिक। ठीक है, हमारा एलसीएम इज 30, तो पहले इसका एलसीएम 30 बनाएंगे हम। 11/15 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 30 आए 2 से, तो ऊपर आया 22, नीचे आया 30, सेम विद 1/6 करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 30 आए बेटे, 5 से। अगर 5 से नीचे करें तो ऊपर भी 5 से ही करेंगे। 6 5 = 30, 5 1 = 5। अब 22/30 और 5/30 है, तो 22/30 प्लस 5/30। अब नीचे डिनोमिनेटर देखो सेम हो गया, तो सेम एज इट इज़ लिख देना है। 22 + 5 करने कितना आ गया, 27/30। अब देखो दोनों बच्चे 3 के टेबल पे आते हैं, तो अब इनको 3 के टेबल पे कट कर सकते हो, या 3 के टेबल से डिवाइड कर लो। 3 9 = 27, 3 10 = 30, सो 9/10 इज योर आंसर। अगर बच्चे यहाँ पे माइनस का साइन होता तो सेम प्रोसीजर था, बस आपने यहाँ पे इनको माइनस कर देना था। ठीक है, नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन ऐड 3 फ्रैक्शंस। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी 6। अगर तो बच्चे लाइक ए पार्ट 5/14 है, 7/14 है, 1/14 है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर लिखोगे अपना 5 + 7 + 1। ठीक है, सबको ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर दोगे तो कितना बना, 7 8 9 10 11 12 13, 13/14 इज योर आंसर। अगर डिनोमिनेटर सेम है, बट अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जैसे कि ई पार्ट 3/7 + 6/7 + 2/5। अब देखो ये तो सेम है बट ये डिफरेंट है, तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालोगे। तो पहले मैं मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख रही हूँ, 5 10 15 20 25 30 35। अब मैं मल्टीपल्स ऑफ 7 लिख रही हूँ, क्योंकि 7 है
तो एक 7 ही कर लेते हैं। तो देखो अब 35 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमारा कॉमन मल्टीपल कितना है 35। अब क्या करेंगे, वैसे ही वही बच्चे नेक्स्ट सेम मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले 3/7 लेंगे, इसके डिनोमिनेटर को हमने 35 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, एक फ्रैक्शन चेंज होगी। देन वी आर हैविंग 6/7। 6/7 के डिनोमिनेटर को 35 बनाना है, जो हमारा एलसीएम है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 ज़ा 35, 6 5 ज़ा 30। अब हमारे पास बची 2/5। 2/5 में बच्चे हमने डिनोमिनेटर को 35 बनाना है, तो 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर 35/7 से, तो 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14। अब हमारी फ्रैक्शंस हैं 15/35, 30/35, 14/35। अब इनको करेंगे ऐड, तो मैं ऊपर से इरेज कर रही हूँ एलसीएम वाला बच्चे। ऊपर मैं लिख रही हूँ तीनों फ्रैक्शंस जो मैंने निकाली हैं, और तीनों में प्लस का साइन था, ठीक है। 15/35 प्लस 35 प्लस 14/35, ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शंस थी। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है, आपने एज इट इज़ लिख लेना है इसको। ऊपर वाले सारे नंबर्स 15 प्लस 30 प्लस 14 एज इट इज़ ऐड करेंगे इनको। लेट्स ऐड, 59 आ गया, तो 59/35 इज योर आंसर, ठीक है। चाहे 2 फ्रैक्शंस हैं चाहे 3 फ्रैक्शंस हैं बच्चे, अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर्स का। जो भी एलसीएम आएगा सारे डिनोमिनेटर्स को उस एलसीएम के इक्वल करोगे, ठीक है। उसके बाद जो भी उन्होंने पूछा है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो परफॉर्म करोगे, राइट। ओके, तो now I am going to teach you activity 7 बेटे, how to subtract 2 fractions. First is when denominator is same. तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको बच्चे ई पार्ट करवा रही हूँ। इसमें 21/23 माइनस 10/23 है, तो डिवाइडेड डिनोमिनेटर सेम है तो 23 ही आ जाएगा। ऊपर 21 माइनस 10 है, तो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस करोगे 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 11/23 इज़ योर आंसर। इसमें आपने कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को सेम लिखना है, ऊपर जो नंबर दिए हैं वो लिखने हैं, बीच में माइनस है तो इनका माइनस कर देना है। नाउ इफ द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 जी पार्ट, 1/6 माइनस 1/8। अब इसका पहले हमें एलसीएम निकालना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो बच्चे एलसीएम लेंगे, पहले मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 6, ठीक है, इनफ। इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखेंगे। अब देखो कॉमन सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है इसका, 6, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24। तो 24 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 24 एलसीएम आ गया, तो हमने मीन्स दोनों फ्रैक्शंस की जो डिनोमिनेटर है उसको 24 बनाना है, उसको बनाना है 24। तो लेट्स डू, जो 1/6 है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 24 आए। 4 से, अगर नीचे 4 से करें ऊपर भी 4 से करेंगे, 4 1 ज़ा 4। दूसरी हमारी फ्रैक्शन है 1/8, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको 24 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से करेंगे बच्चे, 3 से। अगर नीचे 3 से करेंगे ऊपर भी 3 से करेंगे, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास क्या है, 4/24, इसका 4/24 माइनस ये वाला 1/8 का क्या है 3/24। अब देखो हमारी जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ चुके हैं, तो डिनोमिनेटर सेम हो उसको एज इट इज़ लिखना है। ऊपर क्या है 4 - 3,
4 minus 3 which is equal to 4 minus 3 1 divided by 24 and this is your आंसर। ठीक है, प्लस की तरह बच्चे माइनस में भी अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, फिर सारी फ्रैक्शंस के जितनी भी दो, जैसे यहाँ पे दो फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी ऑपरेशन करने को बोल रहा है वेदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने वो परफॉर्म करना है। ठीक है बेटे, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू बच्चे एक्टिविटी 8। In activity 8 you will learn how you can multiply two fractions। अब two fractions को multiply कैसे कर सकते हो, तो let's do it। quite easy, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चे इसको। तो एक्टिविटी 8 का बच्चे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ सबसे पहले। हाउ टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस। जैसे हमारे पास होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है या दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। या तो कटिंग इज पॉसिबल ऊपर नीचे, आप इसको इसके साथ काट सकते हो, इसको इसके साथ काट सकते हो, ऊपर ऊपर नहीं काट सकते। तो बच्चे यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 3 दोनों साइड 3 है, कटता ही नहीं है। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 ज़ा 9, नीचे है 4, सो 9/4 इज योर आंसर। ठीक है, एक मैं आपको कटिंग वगैरह करवा देती हूँ बच्चे। 7th क्वेश्चन ऑफ दिस हमारे पास है 7/13 इंटू 26। अब देखो 13 के टेबल पे बच्चे 7 तो आता नहीं है, बट 13 और 26 को काट सकते हैं क्योंकि 13 के टेबल पे 26 2 पे आता है। तो 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। हमारे पास ऊपर बचा 7 इंटू 2, तो 7 2 ज़ा 14, नीचे बचा 1, तो विच इज इक्वल टू 14, तो 14 इज योर आंसर। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डू 11th क्वेश्चन फॉर यू बच्चे। 10 इंटू 6/15। अब देखो ऊपर नीचे कटिंग करनी है हमने, तो ये दोनों 3 पे कट रहे हैं, ये दोनों 5 पे भी कट रहे हैं, तो ऐसे करते हैं 5 पे काट लेते हैं पहले। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब नीचे हमारे पास 1 बचा, ऊपर बचा 2 एंड 2, 2 2 ज़ा 4, 4/1 बचा, मीन्स 4 इज योर आंसर। ठीक है बच्चे, तो ऐसे आपने देखना है, अगर कटिंग पॉसिबल है तो कर देनी है ऊपर नीचे, वरना ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। सो बच्चा दिस मच फॉर टुडे। दिस वाज योर मैथ्स टीचर फ्रॉम माउंट लिटरा जी स्कूल। थैंक यू।